हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू कुसुम्स किचन। फेस्टिव सीज़न आ गया है, राखी आ गई है और इस वीक में मैं आपके साथ में हर दिन कुछ ना कुछ नई स्वीट की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, यानी कि मिठाई की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। और इसी के लिए जो सभी की बचपन की फेवरेट मिठाई रही है, द मोस्ट फेवरेट मिठाई, उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैदे की बर्फ़ी, जो बहुत ही बिल्कुल मुँह में घुल जाने वाली बनी है। आई होप आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा, नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुरू करते हैं रेसिपी को। यहाँ मैंने एक नॉन स्टिक पैन को गैस पर रख दिया था। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 3 स्पून घी और क्लेरिफाइड बटर। अगर आप इसे कप से मेजर करते हैं तो ये अराउंड हाफ कप होता है। जैसे ये गर्म होता है, हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 कप मैदा और बेकिंग फ्लावर। आप चाहें तो किसी भी 1 कप का मेज़रमेंट ले लें। 1 कप हमें मैदा लगेगा, 1 कप शुगर और इसी से हाफ कप घी और क्लेरिफाइड बटर। अब हम बिल्कुल लो फ्लेम पर इसे तब तक भूनेंगे जब तक इसमें से भीनी भीनी खुशबू ना आने लगे और इसका कलर बिल्कुल स्लाइटली चेंज हो जाए, जो ब्राउनिश कलर में आ जाए। और इसे रोस्ट करने में हमें लगेगा अराउंड 5 to 7 मिनट्स। बिल्कुल पेशेंस के साथ इसे भूनें। ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, ये बिल्कुल वही मिठाई है जो अपने बचपन में हम सभी ने खाई है और बिल्कुल मक्खन की तरह मुंह में घुल जाने वाली है। बहुत ही मज़ा होता था इस मिठाई में, कोई ड्राई फ्रूट्स नहीं, कुछ नहीं होता था। और आज मैं उसी तरीके से इसकी रेसिपी आपके साथ लेकर के आई हूँ। कोई ड्राई फ्रूट मैं इसमें ऐड नहीं करने वाली हूँ। अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, बट मैं नहीं ऐड करने वाली हूँ बिकॉज मुझे वही टेस्ट चाहिए, वही फ्लेवर चाहिए। धीरे धीरे भुनने लगा है, इसका कलर भी चेंज होने लगा है। आप देख सकते हैं 5 मिनट्स हो चुके हैं इसे भूनते हुए और ये बिल्कुल लाइट ब्राउन कलर में आ गया है। और इसमें से घी जो हमने डाला था वो सेपरेट होने लगा है। जो लास्ट का जो टाइम है, उस टाइम पे हम इसे कुछ इस तरह से दबाते हुए, बिल्कुल प्रेस करते हुए भून लेंगे और रोस्ट कर लेंगे। इसे रोस्ट करने में टोटल मुझे 7 मिनट्स लगे हैं। गैस को मैं बंद कर रही हूँ और अब हम इसे ट्रांसफ़र कर लेंगे एक बाउल के अंदर, ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए। थोड़ा सा फैला करके रख देते हैं ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए। और 10 मिनट के बाद ये थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पर आने लगा है। पूरी तरह से ठंडा नहीं करना है, बट ये रूम टेम्परेचर पर आने लगा है। इसी टाइम पर हम इसमें ऐड करेंगे हाफ स्पून कार्डमम पाउडर और इलायची पाउडर आधा चम्मच। और यहीं पर हम ऐड करेंगे, ये है शुगर, पाउडर शुगर है 1 कप। जिस कप से हमने मैदा लिया था उसी कप से हमने शुगर का मेज़रमेंट किया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जितना मीठा खाना पसंद करते हैं। 1 कप शुगर का पाउडर इसमें हम मिक्स कर लेंगे। अभी जब मैं इसे मिक्स कर रही हूँ तो ये काफ़ी सॉफ्ट लग रहा है मुझे हाथों में और काफ़ी सेटिस्फाइंग है। और ये अगर आप होल्ड करेंगे तो काफ़ी अच्छे से होल्ड हो पा रहा है, मतलब ये मिक्स हो चुका है। ये देखिए, आप काफ़ी अच्छे से इसका होल्ड हो रहा है शेप। और अब मैं इसे ट्रांसफ़र कर दूँगी एक बटर पेपर के ऊपर। यहाँ पर मेरे पास एक खाली टिन था स्वीट्स का, उसके ऊपर मैंने बटर पेपर रखा है और इसके अंदर मैं इसे ट्रांसफ़र कर दूँगी। और इसे हम अच्छे से प्रेस करते हुए एक प्रॉपर शेप में ले आएंगे। अच्छे से दबा दबा करके इसे आप जमा लें। ये काफ़ी अच्छे से और बहुत जल्दी प्रॉपर शेप ले लेगा। अच्छी तरह से अगर आप इसे प्रेस करेंगे तो इसमें कोई क्रीज़ नहीं रहेगा। और 2 मिनट में ही ये काफ़ी अच्छे से सेट हो गई है। और अब मैं इसे बाहर निकाल के नाइफ़ की हेल्प से इसे पीसेस में कट कर लूँगी। ये बहुत इजीली और बहुत स्मूथली कट हो जाता है। आप देख सकते हैं, मैं आपको इसका क्लोजअप भी दिखाती हूँ। ये देखें कितना सेटिस्फाइंग है। तो था ना कितना इजी इस मिठाई को बनाना, इस बर्फ़ी को बनाना। तो इस टाइम आप भी राखी पे ये ट्राई कर सकते हैं, बनाएं, एंजॉय करें। और हाँ, आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए प्लीज़। और रेसिपी पसंद आई है ना तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। बेल आइकन को हिट कर दें ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और यस,
इस पूरे वीक में आपको इसी तरह से नई नई स्वीट्स की और डेजर्ट्स की रेसिपीज़ मिलती रहेगी, क्योंकि फेस्टिव सीज़न ऑन है। आप भी बनाएं, एंजॉय करें और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।